हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय माता दी। जैसा कि सब जानते हैं कि आज है नवरात्रि, नवमी का दिन है। आज अष्टमी कोई पूछता है, कोई नवमी पूछता है, हम नवमी पूछते हैं। और सुबह 4:30 बजे करीब मैं उठ के नीचे आ गई थी नहा धो के, और मैंने आलू चने बॉईल करने के लिए रख दिए थे, चाशनी चढ़ा दी थी हलवे के लिए। और मैं यहाँ जा रही थी अब घर क्लीन करने, क्योंकि किचन हम रात में ही क्लीन वगैरह कर लेते हैं, तो कोई किचन का झंझट नहीं रहता। तो मैं घर क्लीन करने जा रही थी। और आप मेरा मंदिर देखो कितना प्यारा लग रहा है। अभी इसमें भी मैं पूजा पाठ करूँगी, बट पहले पोछा ओछा लगा लेती हूँ, उसके बाद ही, क्योंकि आज कन्या खिलानी है तो सुबह सुबह साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पोछा लगा रही थी, और उसके बाद पोछा लगाने के तुरंत बाद मैं किचन में ही घुस गई थी, क्योंकि आलू वगैरह बॉयल हो चुके थे इतने में। तो मैंने सोचा कि मैं एक दो चीज़ें चढ़ा देती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। पर एक दो चीज़ें करते करते मैंने खाना बना लिया था पूरा। ये सब्ज़ी बन गई थी आलू टमाटर की, भंडारे वाली सब्ज़ी, हलवा, पूड़ी, चना, मेरा सब कंप्लीट हो गया था। पूड़ी मैंने उतनी ही अभी निकाली थी जितनी मुझे पूजा में चढ़ानी है, बाकी कन्याओं के लिए मैं बाद में निकालूंगी। अभी 6:30 बजे रहे थे सुबह के, तो मैं यहाँ पूजा वूजा करने आ गई थी मंदिर पे। और मैंने सबसे पहले तुलसी जी में दिया जलाया, और तो घर के मंदिर में दिया बत्ती करने के बाद, जहाँ मैं डेली जाती हूँ, जो मेरे घर के सामने वाला मंदिर है, मैंने वहाँ के लिए थाल सजा ली थी। और वहाँ भी माता को भोग लगाकर और शिवलिंग की पूजा कर जो मैं डेली करती हूँ वही करके मैं वापस आ गई थी। और मैंने यहाँ पर अपना हवन स्टार्ट कर दिया था। मैं हवन करती नहीं हूँ ना, मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे जैसा भी आया थोड़ा बहुत मैंने कर दिया, क्योंकि हर बार ये चीज़ मम्मी करती है। मम्मी इस बार गाँव थी, तो इस टाइम पर मुझे बहुत फील हुआ कि मम्मी गाँव थी, मम्मी ये सब चीज़ें संभाल लेती हैं और मैं खाने में ही लगी रहती हूँ। बट यहाँ आज मम्मी नहीं थी, तो आज ये सब मुझे ही करना था। और उसके बाद फिर मैंने आरती की। और मैं आप मेरा मंदिर देखो कितना प्यारा लग रहा है। आरती करने के बाद, सारी चीज़ें करने के बाद, मैंने फटाफट कन्याओं को बुलवाया, क्योंकि आज कन्याएं बहुत मुश्किल से, मतलब ऐसा, अष्टमी तो लोग खिला ही रहे थे, नवमी वाले दिन भी लोग बहुत ज़्यादा खिला रहे थे, तो नवमी वाले दिन भी नहीं मिल रही थी। आरती करने के बाद मैं फिर सीधा किचन में घुस गई, क्योंकि मुझे कन्याएं बुलानी थी, और कन्याओं के लिए फिर पूड़ी छानने लगी मैं। और लेकिन मेरा कंप्लीट होने के बावजूद, आप देखो, मैंने सजा भी दिया था टेबल पे सजा भी दिया टेबल पे, सारी चीज़ें, रोली मोली अक्षत सब कुछ सजा दिया कि बस अब आ जाएं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बना के बैठी थी, बहुत देर से, लेकिन नहीं आ रही थी। गाइस एक बात बताओ, 4:30 बजे से मैं उठी हूँ, खाना मैंने सबसे पहले बना लिया, पर कन्याओं के इतने भाव बढ़े कि वो आ नहीं रही है एक जने की यहाँ बैठ रही है तो बैठ ही जा रही है। वो देखो, हम वेट कर रहे हैं, गुड्डू बाहर वेट कर रहा है कि कन्या आए, और हम लोग अब बोला है ये बेचारा बाहर वेट कर रहा है कह रहा था चाची उठा के ले आऊंगा सबको तो फाइनली बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद धीरे धीरे सारी कन्याएं आ रही थी। और मैंने यहाँ गंगा जल से इन लोग के पैर धोए और पैर छुए, क्योंकि सब आके बैठ गए थे, एक एक करके आ रही थी, वरना मैं गेट से ही गेट स्टार्ट करती हूँ चीज़ें। लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, लाइन से बैठ जाएंगे तभी। थोड़ा सबको बिठा के मैंने यहाँ पर फिर खाना परोसना स्टार्ट किया। हलवा, आलू, चने, मतलब जो भी मैंने बनाया था, जो भी मैंने आपको पहले दिखाया, मैंने वो सब परोसा। उसके बाद मैंने यहाँ इसको ड्यूटी पे लगा दिया था, तो नारियल छिलकर काट दो, इसको भी ड्यूटी पे जाना था। बट इसने भी बोला कि ठीक है, पहले कन्या खा लें, उसके बाद मैं निकलूँगा। और उसके बाद यहाँ मैंने कन्याओं को जाते टाइम अक्षत दिया, और ताकि वो मेरे को आशीर्वाद के रूप में वापस दे सके। ऐसा मैंने सुना है कि ऐसा करने से कन्याओं का माता का आशीर्वाद मिलता है। तो मैंने यहाँ वही प्रोसेस किया, और सारी कन्याओं को हाथ में अक्षत देकर विदाई करते टाइम पैर छूकर और वो अक्षत लिया। जब सब कंप्लीट हो गया, तब मैं अपना प्रसाद लेकर बैठी। और जब मैं प्रसाद लेकर बैठी, जब मैं बैठती हूँ खाने ना, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलता है। वो वहीं यहाँ मैं हंस रही थी, ये कुछ ऐसे टिप्पणी दे रहा था जो मैं डालूंगी नहीं, क्योंकि इसने मेरी बेइज्जती करी थी। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। जय माता।